आपको मलकुल मौत को 4 तोहफे देने। आपके लिए अगर मौत तोहफ़ा बन रही है मौला मुश्किल कुशा के बकौल, तो फिर आपको तो जो ये मौत आपको देने के लिए आ रहे हैं, ये तोहफ़ा देने के लिए, उनको भी तो कुछ तोहफ़ा देना शुक्रिया के तौर पे। माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत शक्ल में आए, तो उसके लिए उनको कुछ तोहफ़ा देना है उनको। तो क्या तोहफ़ा देना? 4 तोहफ़े मलकुल मौत के 4। पहला तोहफ़ा क्या है? किस खूबसूरत अंदाज में अल्लाह के रसूल ने तमाम नेकियां हमें बताई हैं। ये 10 तोहफ़े जो बताए हैं 10 के लिए, कहाँ तक? मलकुल मौत से शुरू हुए। आखिरी तोहफ़ा अल्लाह ताला को भी देना है। बताइए, अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत है? पता चला वो सब तोहफ़े जो है जो अल्लाह ताला को दिए जा रहे हैं वो आप ही के पास जा रहे हैं, वो जो तोहफ़ा जा रहा है। तो पहला तोहफ़ा क्या है? सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। नाराज़ लोगों को राज़ी करना, नाराज़ लोगों को राज़ी करना। या आप लोग अजीज़ रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में ये बात बहुत होती है कि हम लोगों को किसी न किसी बात पे हमारी वो नाराज़ हो जाते हैं, तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि राज़ी कीजिए। क्योंकि गरजमंदा बावला, गरज जिसको गरज होती है वो जो है गधे को भी बाप कहता है। होती कि नहीं? तो ये दुनिया हासिल, हम ये आखिरत हासिल करने जा रहे हैं, दुनिया हासिल नहीं करें, आखिरत हासिल करेंगे। नाराज़ लोगों को राज़ी करेंगे, हम आखिरत बना रहे हैं कि मलकुल मौत को एक तोहफ़ा दे रहे हैं कि सबसे पहले वो हमसे आएंगे, मुलाकात करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से आएँ कि बाज़ जगह पे वो मलकुल मौत खुद तलकीन पढ़ा रहे होते हैं, खुद कलमा पढ़वा रहे होते हैं, हमारे पास से शैतान को भगा रहे होते हैं, सारा काम पहले ही कर रहे होते हैं। बात तो कहा कि हम बाप से ज़्यादा और माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे, उनसे ज़्यादा शफीक होंगे, तो ये उनको आप तोहफ़ा दीजिएगा तो फिर और अच्छी बात होगी। नाराज़ लोगों को राज़ी कीजिए, लोगों को नाराज़ करने वाली सिफत छोड़ दीजिए। ये गुरूर, तकब्बुर है, ये बदज़बानी या दूसरी खराबियाँ लोगों को नाराज़। अगर आप किसी को राज़ी नहीं कर सकती तो आप नाराज़ भी मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन्हें राज़ी करें। क्योंकि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, बहुत हकीमाना, बहुत खूबसूरत कौल मौला है। आप कहते हैं कि जिसे अल्लाह ताला ने अकल दी है, हर आदमी अपने आप को अक्लमंद कहता है, वो कह रहे हैं जिसे अल्लाह ताला ने अकल दी है वो लोगों की गलतियाँ और कसूर माफ़ कर देता है। जब आप लोगों की गलतियाँ और कसूर माफ़ कर दीजिएगा तो आपकी तरफ से तो नाराज़गी ख़त्म हो गई, माफ़ हो गई। और वो ये भी काम आप कर सकती हैं। दूसरा काम क्या कर सकती है? जब आपको पता चला कि 2 आदमियों में लड़ाई है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले लड़ाई, आप जाके कोशिश कीजिए कि उनको मिलाइए। वो वाली कोशिश छोड़ दीजिए लड़ाने वाली होती है, क्योंकि आपके पास तो ज़्यादातर वो वाला असला मौजूद है जिससे लड़ाती है। वो ना कीजिए, मिलाइए। क्योंकि ये सबसे पहली इस दुनिया से जाने के वक्त मलकुल मौत से मुलाकात के लिए सबसे पहला तोहफ़ा है। क्या तोहफ़ा है? कि वाजिबात की अदायगी के बाद किसी का बेहतरीन अमल 2 अफराद के दरमियान सुलह कराना। वाजिबात की अदायगी के बाद ये मासूम फरमाते कि वाजिबात की अदायगी के बाद किसी शख्स का बेहतरीन अमल 2 आदमियों के दरमियान, 2 लोगों के दरमियान सुलह कराना। आप सुलह कराइए। इसी सुलह कराने में जिस झूठ को बदतरीन सिफत कही जाती कि तमाम खबाइश जो है, तमाम बुराइयाँ जो है एक कमरे में बंद कर दिया है तो शराब उसका ताला होता है, लेकिन झूठ उससे भी ज़्यादा बदतर है। जब झूठ उससे भी ज़्यादा बदतर है तो क्या कहा जा रहा है? लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि झूठ बोलो कि 2 आदमियों में सुलह हो जाए। अब ऐसा वाला बेवकूफ़ी वाला भी झूठ ना बोला कि पकड़ी जाओ क्योंकि सुलह पता चल जाए, यानी इस तरीक़े की बात कीजिए आपके आपस में सुलह हो जाए। हम आपके लिए फ़लाँ चीज़ लेके आए हैं तो वो मिल गई, उसको बाद पता चला नहीं लाई, झूठ बोली आप, तो पता चला लड़ाई 1-2 से थी, एक और आपसे भी इजाफा हो गया, 3 से हो गई। तो ये वाली बात नहीं, लेकिन ये करना चाहिए। और ये तो हो गया पहली चीज़ कि नाराज़ लोगों को मनाना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी इबादत की क़ज़ा बजा लाना। ये मलकुल मौत को तोहफ़ा दिया जा रहा 4, तो उसमें क्या चीज़ है? इबादत को क़ज़ा को। क़ज़ा इबादतें हैं जो उसको आप अंजाम दीजिए याद करके अभी से। औलाद कर लेगी, फ़लाँ कर लेगी, ये कर लेंगे, भाई कर ले, कोई भी नहीं करेगा। अगर करेगा किस का दिक्कत है, कैसे कैसे ज़माना जैसे जैसे गुजरता जा रहा, इबादत और दूसरी चीज़ों में कमी वाक़ई होती चली जा रही। तो अब औलादों के लिए, दूसरे लोगों के लिए दिक्कत होगी। हमने खुद नहीं अंजाम दिया, हम दूसरे के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे लिए करेगा? तो क्या चीज़ कही जा रही? आप अपनी क़ज़ा को, नमाज़ें हैं,
आप रोज़मर्रा की नमाज़ के साथ लगा लिए कि सुबह की नमाज़ के बाद सुबह पढ़ेंगे, ज़ुहरैन के साथ ज़ुहरैन को इस तरह से अदा कर लिए। नमाज है, जो रोज़े क़ज़ा हो गए हैं उनकी क़ज़ा बजा लाइए। हज जो नहीं कर पाए हैं, वो बहुत सारे लोग हज करके आ जाते हैं, गलत किया होता है कि उन्होंने पता ही नहीं, मसले मसाइल नहीं पता, तो पूरा हज गलत किया हुआ, उम्रा गलत किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें पता कीजिए, मालूम कीजिए, मालूम करने के बाद इसको बजा लाइए। तो क़ज़ा को बजा लाना है, जो किस चीज़ को, जो क़ज़ाएँ हैं वो आप बजा लाइए। और 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? खुदा से मुलाकात का शौक़। किससे मुलाकात का शौक़? वैसे तो नाम बहुत लिया जाए, लिखा जाए अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, चलो तो बस जान निकल जाती, निकलने से पहले ही जान निकल। खुदा से मुलाकात का शौक़, किसी हद दर्जे रहमदिल बंदे के पास, रहमदिल बंदे के पास, सखी बंदे के पास, मेहरबान बंदे के पास ले जाया जाए तो कौन जाने को तैयार नहीं हो। तो अल्लाह से ज़्यादा भी कोई मेहरबान होगा, कोई सखी होगा, कोई रहमदिल होगा। माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कहा जाता है। आइम्मा कहते हैं कि उसकी रहमत जो है उसकी गज़ब के आगे आगे चल रही होती, वो परवरदिगार। तो उससे मुलाकात का शौक़ नहीं है, हर वक्त उसको इतना याद कीजिए, इतना याद कीजिए। बाकी मुलाकात का शौक़ कुछ अपनी कमज़ोरी की वजह से, कुछ अपनी कम इल्मी की वजह से ये चीज़ नहीं, वरना तो मौला का बिल्कुल सही कौल है। वो कहते हैं कि तुम मेरी बम से भागते हुए चले जाओ कब्रिस्तान की तरफ कि तुम्हें मौत आ जाए। बाज़ लोग रसूलुल्लाह के ज़माने में जो बैठते थे, अल्लाह के रसूल जब आखिरत का तस्करा करते, देखिए ठीक है जन्नत का तस्करा करते थे तो वो दिल में सोच रहे होते कि जल्दी चलते जल के मर जाते ताकि हमें जन्नत की नेमतें मिले। नहीं, अल्लाह से मुलाकात और जन्नत की नेमत दो में बड़ा फ़र्क है। जो लुत्फ़ अल्लाह से मुलाकात में, वो हम जन्नत की नेमत नहीं, शौक़ परवरदिगार के शौक़ में, कि वहाँ जन्नत की सबसे आला तरीन चीज़ें जो नेमतों में से उसकी नेमतें बताई जाती है। उलमा बताते हैं, क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला का जब सलाम का पैगाम आएगा, अल्लाहु अकबर, आप सोचेंगे अल्लाह के क्या चीज़ परवरदिगार है, क्या चीज़, सोचिए उसके बारे में, क्या मेरा परवरदिगार। तो क्या है? मुलाकात का शौक़, मुलाकात का। मोमिन की क्या कहते हैं छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हदीत शिया की रवायत है। क्या कहते हैं? मोमिन को हकीकी राहत तो अल्लाह के सामने हाजिर होने में ही नसीब होगी। हकीकी खुशी, हकीकी राहत, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो मोमिन को हकीकी राहत मिलेगी। सुभान अल्लाह, हकीकी राहत मिलेगी। ना बाप के पास मिलेगी, ना माँ के पास, ना भाई के पास, कहीं नहीं। हकीकी राहत कहाँ मिलेगी? अल्लाह के पास, वहाँ पहुँचने के बाद मिलेगी। क्या करें, कौन सा जुमला, क्या नियत करें, क्या अमल करें जिससे कि दिल को करार आ जाए कि हम अल्लाह ताला के हमद कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। किसी तरह से भी अल्लाह का शुक्र नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, कभी बेचैनी होती है कि क्या करें जो अल्लाह का शुक्र अदा हो। वो कहता है कि बस तुम इतना कह दो कि जब हज़रत मूसा से कहा कि ए मूसा मेरा शुक्र अदा करो, तो हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह अकबर, सही कहा उन्होंने, परवरदिगार किस ज़बान से शुक्र अदा करें, ये ज़बान भी तो तेरी दी हुई। कहने ए मूसा ये सोच लिया बस यही काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि बंदा तो मजबूर है ना, क्या करता है अपने पास से। हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अपने पास से कोई चीज़ दें, लेकिन आपकी दी हुई चीज़ आपको लौटा लेंगे तो क्या शुक्रिया अदा किया। तो कहा तुम इतना सोच लो तो बस यही तुम्हारा शुक्र है। तो बहरहाल छठे इमाम क्या फरमाते हैं कि मोमिन की हकीकी राहत तो खुदा के सामने हाजिर होने में ही होगी। ये 3 चीज़ें हो गई। अब मलकुल मौत के तोहफे में चौथी चीज़ आ रही है, यानी पहली चीज़ नाराज़ लोगों को राज़ी करना। पहली चीज़ नाराज़, अगर आज के दिन यही चीज़ हम आप तक सही तरह से पहुंचा लें तो समझे कि काफ़ी कामयाबी हो गई, कि नाराज़ लोगों को राज़ी किए। देखिए झुकने में कोई हर्ज नहीं, झुक जाने में कोई हर्ज नहीं। अगर हमारा कोई नफ़ा हो रहा है तो हम ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, सुई भी लगवा लेते हैं, कड़वी दवा भी खा लेते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा यही होता है कि हम ठीक हो जाएं। तो कितना झुक रहे। बादशाह भी कहता है हाँ लगाओ, मुझे इंजेक्शन लगाओगे, कभी कहता लगाओ डॉक्टर साहब लगाइए, क्योंकि इस वक्त उसकी हवा ख़राब है, तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा, उसकी परेशानी, तो उसके क्या करे, हर चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। तो हम हर चीज़ के लिए राज़ी हैं कि मलकुल मौत से सही मानों में मुलाकात हो, हम हर चीज़ के लिए राज़ी हैं। तो क्या हुआ? नाराज़ लोगों को राज़ी कीजिए, अपनी इबादत की क़ज़ा बजा लाइए, अल्लाह से मुलाकात का शौक़ पैदा कीजिए। अल्लाह के मुलाकात के शौक़, अभी आपको एक चीज़ और बताते हैं जो आखिरी इसमें, और मौत की तमन्ना कीजिए। तो मौत की तमन्ना कैसे करें वो भी बता रहे हैं अभी आप, लेकिन आप अंजाम दीजिएगा, इस शर्त में बताएंगे। सहीफ़े कामला, सहीफ़े कामला में मौत वाली दुआ,
इतनी हसीन है कि लफ्ज़ इधर से उधर काट के बात की जाए और यहाँ से आके बात करते हैं, हम सोच रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं, इस किस्म की बात ना करो, कुछ मना अंदर से, वरना सब काट के की जाती है। और इब्तिदा करते हैं तो आप कहते हैं कि ये कोई दर्स तदरीस हो रहा है या आशिक व माशूक़ी वाली क्लास हो रही है। इस तरह के जुमले सहीफ़े कामिला में चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मौत के सिलसिले में बयान किया। हम उससे दिल लगाएं, अल्लाह अकबर। अगर हम आपसे कहें मेरा दिल लगाने को दिल कह रहा था, आपको अच्छा ये भेजे गए ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे, हम उससे दिल लगाएं, उसकी मुलाकात कुछ हो, एक घड़ी जाने का, एक सांस आने का, एक सांस जाने का, एक कदम उठने का, एक कदम बैठने का, किससे भी हमें गरा गुजरे ये चीज़ कि जल्द से जल्द वो आए मेरे पास, उसके आने से मुझे खुशबख्त बना परवरदिगार। कैसी कैसी ये सहीफ़े कामिला आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके बाद तो पढ़िएगा तो और मज़ा आएगा। ये मौत इतनी अच्छी चीज़ है। सहीफ़े कामिला दुआ की आला दर्जे की किताब, आला दर्जे की किताब सहीफ़े कामिला। मौत की दुआ पढ़िए। कभी कभी एक ज़माने में इतना जोश है, जोश तो क्या कहेंगे इसको, इतनी लज्जत आती कि मैं रोज़ पढ़ता था उसको, बड़ा मज़ा आता था उसको। सहीफ़े कामिला की दुआएं अगर मानने के साथ पढ़िए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत लज्जत पैदा होगी। उसमें आपका इखलाक भी अच्छा होगा, ईमान भी अच्छा होगा, तौहीद भी बुलंद होगी, मालूमात भी होगी, इल्म में भी इजाफा होगा। इन्हें एक दुआ न जाने कितनी चीज़ में इजाफा कर रही है। ये दुआएं हैं इनकी, बताइए। तो क्या होगा, मौत की तमन्ना करना है। तो मौत की तमन्ना से क्या कि मौत की तमन्ना में यही कि सहीफ़े कामिला आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगी ये मौत की तमन्ना क्या है। आप कहिएगा वाकई मैं तो रोज़ तमन्ना करूँगी। अगर ये वाली तमन्ना है मौत की तो रोज़ करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए। जैसे कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, देखिए ये किस दूसरे अंदाज में कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जो शख्स मौत को पेश नज़र रखता है, जो शख्स मौत को पेश नज़र रखता है और उसका मुंतज़िर होता है, जो शख्स मौत को पेश नज़र रखता है और उसका मुंतज़िर होता है, वो नेकियों में जल्दी करता है। अब ये जितनी नेकियां अभी तक मलकुल मौत के सिलसिले में बताएगी, इसमें जल्दी कीजिए। वो नेकियों में जल्दी करता है, पेश नज़र रखता है, वो नेकियों में जल्दी करता है। हर नेक काम नेक काम चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं, आपके बिखरे पड़े हुए हैं। नेक काम कीजिए। ये मेरा ये तेरा वो मत कीजिए। जो हाथ जल्दी से बढ़ा ले बस वही उसी के हाथ में आ गई वो नेकी, वो नेक काम में। तो ये चार चीज़ें क्या हो गई, मलकुल मौत का तोहफ़ा।